हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के दो क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या कहता है। हमको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए सत्यापित करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तथा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। ये हमको सत्यापित करना है दोनों प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, हम नाम दे देते हैं ए, 2, 3, -4 और -6। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे और यहां से 2, -4, 3 और -6 लिखेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस का और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 तिहाई 12 प्लस का। तो ये हमको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ए कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यदि किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस वर्ग आव्यूह को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका एडजॉइन निकालते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हमको लेंदी है तो हम इसका एडजॉइन शॉर्ट मेथड से निकालेंगे। तो इसका एडजॉइन निकालने के लिए याद करिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि जब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है तो एडजॉइन निकालने के लिए जो डायगोनल होता है ना, ये इसकी हम प्लेस आपस में बदल देते हैं। मतलब दो की जगह -6 लिख दो और -6 की जगह 2। साथ में ये जो आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है, यहाँ पास हम क्या कहते हैं, यहाँ के हम चिन्ह बदल देते हैं। तो 3 की जगह -3 कर दो और -4 की जगह प्लस का 4 कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, क्या मिलेगा, a कितना है, आपको कितना दिया है, 2, 3, -4 माइनस का 6। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए आया -6, -3, 4 एंड 2। यहाँ पास हमको दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी किया हुआ है, आपसे बनता होगा। ठीक है, और यदि आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। 2, 3 रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 का 2 से गुणा -12, 3 का 4 से गुणा प्लस का 12, फिर 2 का -3 से गुणा -6 और 3 का 2 से गुणा प्लस का 6। सिमिलरली -4 का -6 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 प्लस का, और -6 का 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 माइनस का। ठीक है बात, फिर -4 का -3 से गुणा करेंगे तो 4 ताई 12, और 6 का -6 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 0 0। ठीक है, हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, चूंकि ये है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब हम इससे दूसरा निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। ठीक है, अगेन पुनः एडजॉइंट ऑफ a इंटू क्या निकालते हैं, हम a निकालते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ a क्या है, एडजॉइंट ऑफ a है -6, -3, 4 और 2। साथ में a कितना दिया हुआ है, ये दिया है 2, 3, -4 -6। सॉल्व करो, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस का, -3 -4 का गुणा करेंगे तो प्लस का 12, फिर -6 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 18, और -3 का गुणा -6 से करेंगे तो प्लस का 18। ठीक है, सिमिलरली 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, यहाँ 12 है, और 2 का -4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8। सिमिलरली 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12,
और 2 का -6 से गुणा करेंगे तो -12। यहाँ पास भी आप इसको सॉल्व करोगे तो सारे एलिमेंट जो हैं वो आपस में कट जाएंगे, तो हमको मिलेगा 0 0 0 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हमको तीसरा इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है हमको? डिटर्मिनेंट a इंटू आई करना है। ठीक है, आई क्या है? इस वाले क्वेश्चन के लिए आई 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगेन डिटर्मिनेंट a इंटू आई। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है 0, आई क्या लेंगे हम? 1 0 0 1। अब यदि मैं 0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अंदर क्या मिलेगा हमको? 0 0 0 0, और इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 3 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 2 व 3 की तुलना करने पर क्या मिलेगा? आपको देख के समझ में आएगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिडिल टर्म तीनों क्या है? आपस में बराबर है। मतलब a इंटू ए डी जे ऑफ ए या ए डी जे इंटू ए ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ठीक है, तो ये हमको क्या करना पड़ा? सिद्ध करना पड़ा कि a इंटू एडजॉइंट ए करो या एडजॉइंट a इंटू ए करो, हमको हमेशा डिटर्मिनेंट a इंटू आई ही मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमको बहुत सारी चीजें ज्ञात करनी थी, इसीलिए हमने एडजॉइंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म से निकाला। आप चाहो अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो आप इसको लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 के लिए भी हमको सेम चीज ही प्रूव करनी है, बस 4 जो मैट्रिक्स है वो है 3/3 का। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ए को हमने मान लिया 3/3 की जो मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दी हुआ है? दिया है 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम का यूज कर सकते हैं। हम जनरली फर्स्ट रो का यूज करते हैं। यहाँ मिलेगा हमको 1, ब्रैकेट के अंदर 0 का 3 से गुणा 0, 0 का इस 3 से गुणा -2 से गुणा 0, फिर माइनस, और ये बीच में -1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 त्रिकाई 9, और -2 का 1 से गुणा होगा तो प्लस का 2, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 3 का 0 से गुणा, 0 का 3 से गुणा, तो 0 - 0। तो हमको क्या मिलेगा? ये बीच वाला टर्म बस मिलेगी। 9 + 2 11, 11 और 1 मल्टीप्लाई में 11 ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया? हमको 11 मिल गया। सभी कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि यदि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होता है तो ऑब्वियस ए को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहीं पर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ए इंटू आई फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 11 और आई क्या है आपके पास? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आप इसी 11 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, इस इक्वेशन को आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बात। अब हम इसका दूसरा पार्ट यहां फाइंड करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हमको सबसे पहले फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमको पहले कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कोफैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, माइनर की जगह हम डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कोफैक्टर फाइंड किया जाता है। A11 इज इक्वल टू, यहां पहले लगा दो प्लस, क्योंकि 1 + 1 है तो प्लस आएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो इस फर्स्ट एलिमेंट का रो और कॉलम को छोड़ दिया जाए तो 3 × 0 0, 0 × 2 0, ये हो जाएगा 0 - 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली A12 फाइंड करेंगे। तो A12 के बाहर सबसे पहले लगा दो माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 9 और -2 × 1 माइनस का 2, बट बीच में माइनस होता है तो प्लस का 2, तो ओवरऑल ये आ जाएगा -11। ठीक है, फिर A13 कितना होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 3 × 0 0 और 0 × 1 0, बाहर प्लस लगाएंगे, 0 - 0 बराबर 0। इसी प्रकार बाकी हम सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो देखिए हमने प्रीवियस 3 की जगह बाकी 6 कोफैक्टर्स को भी फाइंड कर लिया है। तो पहला A21 क्या आया 3, A22 आया 1, A23 आया -1, A31 आया 2, A32 आया 8 और A33 आया 3। ठीक है, अब हम इससे क्या करते हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट की मेथड मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मैंने बताया था कि जब हम इस मैट्रिक्स को बना के इसका ट्रांसपोज लेते तो वो आपका एडजॉइंट कहलाता है। तो ट्रांसपोज लेने में करते क्या है, रो को कॉलम बना देते, तो हम स्टार्टिंग ही कॉलम से कर देते हैं। A12 को यहाँ रख दो, सॉरी A11 को यहाँ रख दो, A12 को यहाँ रख दो और A13 को यहाँ रख दो। फिर A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लीकेशन करना है ए से। तो देखिए क्या मिलता है हमको। सबसे पहले हम करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। ए कितना मैट्रिक्स है आपके पास, ये दिया हुआ है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस रो को इस कॉलम से सॉल्व करेंगे तो 0 × 1 0, -1 × 11 माइनस का +11। ठीक है, तो 0 +11 +0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 1 × 3 3, -1 × 1 -1, 2 × -1 -2। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 2 -8 प्लस का 6। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो तो 3 × 0 0, 0 × 11 0 और फिर 0। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सॉरी सेकंड कॉलम से 3 × 3 9, फिर 0 × 1 0, फिर -2 × -1 प्लस का 2। सिमिलरली फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो सेकंड रो को, तो 3 × 2 6, 0 × 8 0, -2 × 3 माइनस का 6। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 1 × 0 0 × 11 3 × 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 0। फिर 1 × 3 3, 0 × 1 0, 3 × -1 -3, 1 × 2 2, 0 × 8 0 और 3 × 3 9। ठीक है, अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए इनको मिलेगा 11, यहाँ पर 3 और -3 हो जाएगा 0, यहाँ 8 और -8 हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 है ही, ये हो जाएगा 9 2 11, यहाँ पर 6 - 6 0, यहाँ 0 और यहाँ 3 - 3 0 और यहाँ 9 2 11। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है बात, अब हम इसी का एडजॉइंट ए इंटू ए निकालते हैं। क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए इंटू ए। मिलना हमको यही है, बट हमको निकालना पड़ेगा यहाँ भी और पेपर में भी। 0 - 11 0, 3 1 -1 2 8 3। गुणा करेंगे हम ए से 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है बात, तो हमको अब इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, गुणा वाली मेथड लगाएंगे। तो क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो
0 और 1 का गुणा 0 हो जाएगा, 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा, 2 और 1 का गुणा 2 हो जाएगा। 0 का गुणा -1 से 0 और बाकी 2 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 का गुणा 2 से हो जाएगा 0, 3 का गुणा -2 से माइनस का 6, 2 का गुणा 3 से तो प्लस का 6। सिमिलरली -11 गुणा 1 से होगा तो माइनस का 11, प्लस 3 का गुणा 1 से होगा तो प्लस का 3 और 8 का गुणा 1 से होगा तो प्लस का 8। ठीक है बात। अब -11 गुणा +11 -1 से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 11 और 0 का गुणा बाकी 2 से हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी माइनस का 22 और -2 गुणे 1 -2 और 8 3 24, तो ये हो जाएगा। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 प्लस का 3। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 + 0 आएगा। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 शून्यम शून्य, -2 का -1 से गुणा प्लस का 2, 3 का 3 से गुणा प्लस का 9। तो अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पास 11, यहाँ 0, यहाँ 0 0 11 0 0 0 11। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लो, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड देख लो और चाहे ही आप इक्वेशन नंबर थर्ड देख लो, आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा आपको कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। ठीक है बात। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके प्रीवियस भी जो मैंने क्वेश्चन बताया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले के जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और यदि आपने प्रीवियस चैप्टर से नहीं देखे तो आप उसके लिए प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस पूरे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।